तो जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस में डाउ थ्योरी यूज करने वाले, और डाउ थ्योरी हमको बताते हैं कि 19th सेंचुरी में चार्ल्स डाउ डेवलप्ड दिस थ्योरी नोन एज अ डाउ थ्योरी। तो डाउ थ्योरी में हमको पता चलता है कि डाउ थ्योरी में ये बताता है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, जो भी न्यूज चल रही है मार्केट में सब कुछ वो चार्ट में या प्राइस में डिस्काउंट होता है। तो इसके लिए आपको बाय ऑन इंफॉर्मेशन सेल ऑन न्यूज। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि आपको न्यूज बेसिंग बाइंग करते हैं, और इंफॉर्मेशन तो उनके पास होती ही नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो ये इंफॉर्मेशन आपको चार्ट से मिलेगी। तो ये मार्केट साइकिल में ऐसा ही होता है कि कुछ लोग इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्यूमुलेशन करते हैं। अब जैसे प्राइस ऊपर जाती है तो पार्टिसिपेट बाय सेलेक्ट फ्यू, और उसके बाद ऊपर जाने के बाद मीडिया अटेंशन जैसे आता है, मास पार्टिसिपेशन होती है। और ऊपर जाने के बाद जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उनको पता चलता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे सेलिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे प्राइस नीचे आता है, पैनिक सेलिंग होने के बाद मासेस वो पैनिक सेलिंग करते हैं, उनको लॉसेस होता है क्योंकि उन्होंने हाई पे बाय किया। और वापस एक्यूमुलेशन, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, जिनको पता है सपोर्ट कहाँ पे, वो बाइंग करते हैं। तो ये मार्केट साइकिल आपको कैच करने के लिए डाउ थ्योरी पता होना जरूरी है। तो इसमें एजम्पशन ये है कि मार्केट मूव्स इन ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड में मूव होता है, इसलिए ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड वॉल्यूम कंफर्म्स ट्रेंड। तो ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कंफर्म करता है कि ट्रेंड कैसा रहेगा। एंड ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट टिल इट गिव्स अ क्लियर रिवर्सल सिग्नल, जब तक रिवर्सल सिग्नल नहीं देता तब तक ट्रेंड आपका कंटिन्यू रहता है, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ये प्राइस एक्शन का स्टडी है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे, हम पहले देखने वाले कोई भी पैरामीटर में पहले जापानीज कैंडल देखने वाले। जापानीज कैंडल में ग्रीन रहेगी तो हम बाय करेंगे, और रेड रहेगी तो हम सेल करेंगे। तो हमने कुछ पैरामीटर फिक्स किया है, उतने पैरामीटर हम देखने के बाद ही हम स्टॉक बाय करने वाले। तो फर्स्ट हमारा पैरामीटर है कैंडल्स, कैंडल देखना है। ग्रीन कैंडल रहेगी, आज की कैंडल को हम लोग ग्रीन क्लोज होगी तो कल भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि कल भी ग्रीन होगी तो हम बाय करेंगे। आज की कैंडल रेड है तो हम कल बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे, आज की कैंडल रेड है तो हम सेल करेंगे, ये हमारा प्रेडिक्शन है। हम एक ही पैरामीटर डिसाइड नहीं करेंगे, हमारे 9 पैरामीटर मैच होंगे तभी हम स्टॉक बाय करेंगे। और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तब मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कैंडल देखी और हमने बाय किया। हमारे सब पैरामीटर मैच होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कंफर्म्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। सो वॉल्यूम क्या करता है, आपको जो भी मूव है, प्राइस की मूव है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है ये आपको वॉल्यूम बताता है। जैसे लो वॉल्यूम है मतलब इनडिसिसिव है, कंसोलिडेशन फेज है। और जैसे हाई वॉल्यूम है मतलब बाइंग हो रहा है, मार्केट टॉप में जा सकता है। और हाई वॉल्यूम सेलिंग साइड में मतलब मार्केट ड्यू टू पैनिक सेलिंग बॉटम नीचे आ सकता है। तो वॉल्यूम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ है। तो वॉल्यूम क्या करता है, आपका ट्रेंड इंटैक्ट करता है, या वॉल्यूम ट्रेंड को रिवर्सल करने की भी कोशिश करते हैं। तो जब हम स्टॉक बाय करेंगे तो पहले दूसरा पार्ट है हमारा देखना, वॉल्यूम देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये पैरामीटर के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, यहाँ पे लो वॉल्यूम है, इसका मतलब मार्केट रेंज बाउंड है। और जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ा, नीचे आपका हाई वॉल्यूम बढ़ा, तो वैसे प्राइस एकदम ऊपर ट्रेंड पकड़ा। तो ट्रेंड को इंटैक्ट रखने का काम कौन करता है? वॉल्यूम। तो कोई भी स्टॉक बाय करते समय हम वॉल्यूम पे ऊपर फोकस करेंगे। या कोई रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया, जैसे ये रेजिस्टेंस 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 है यार, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ट्रेंड रिवर्सल किया बिकॉज ऑफ राइज इन वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम राइज हो गया, यहाँ पे रिवर्सल हो गया। उसके बाद आपने देखा रहेगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपको देखना पड़ता है क्योंकि मूविंग एवरेज हम तीसरा पैरामीटर रहेगा। तो मूविंग एवरेज तीन टाइप के रहते हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा रहता है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और तीसरा रहता है आपका वेटेड मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज में आपको हर एक दिन को सेम वेटेज दिया जाता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, उसको आपको रिसेंट डेटा को ज्यादा वेटेज देते हैं, और वेटेड मूविंग एवरेज को रिसेंट डेटा को वेटेज देते हैं, लेकिन वो डेटा थोड़ा स्लो होता है। तो हम कोई भी स्टॉक बाय करते समय हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। तो ये क्या करता है, आपको आज से पिछले वाले 5 डेज, पिछले वाले 13 डेज, और पिछले वाले 26 डेज, ये तीनों डेज का हम मूविंग एवरेज लेने वाले हैं, और वो हमारा मूविंग एवरेज के लिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसके ऊपर ही हमारी एंट्री और एग्जिट रहेगी। जैसा 5, 13, 26 मूविंग एवरेज ईएमए पॉजिटिव पॉजिटिव क्रॉस हो रहेगा तो ये हम स्टॉक बाय करेंगे, और जैसे ही निगेटिव क्रॉस हो रहेगा तो हम उसको सेल करेंगे। जैसे बैंक में आपको एंट्री को ही पैसा मिलता है कि आपको पता है कि इतना परसेंट मिलने वाला है, स्टॉक मार्केट में वैसा नहीं है।
आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री कहाँ पे कर रहे हो और एग्जिट कहाँ पे कर रहे हो। तो स्टॉक मार्केट में एंट्री और एग्जिट हम डेली और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डिसाइड करने वाले हैं कि हमारा 5/13/26 कैसा है। जैसे 5/13/26 आपका पॉजिटिव क्रॉसओवर है तो हम वो स्टॉक बाय करेंगे। ये हमारा चौथा पैरामीटर हो गया। और जैसे हमारा स्टॉक ने रिवर्स दिया, 5 ने 13 को क्रॉस किया और 5 ने 26 को क्रॉस किया, तो हम इमीडिएटली वहां से एग्जिट करेंगे। तो तब तक हम स्टॉक बाय करेंगे। स्टॉक तो हम पैटर्न्स के ऊपर, प्राइस पैटर्न के ऊपर बाय करेंगे, लेकिन जब तक हमारा वो क्रॉसओवर नहीं देता तब तक हम होल्ड करेंगे। मतलब कोई भी वॉर होने दो या कोई भी रहने दो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जब तक आपका मूविंग एवरेज क्रॉसओवर नहीं होता तब तक वो स्टॉक को आपको होल्ड करके जाना है। यही आपको रिटर्न 100%, 200% भी एक स्टॉक रिटर्न दे सकता है। कोई भी स्टॉप लॉस ट्रेल करने की जरूरत नहीं, स्टॉप लॉस खाली 4 दिन देखने का। 4 डेज के बाद आपको 5/13/26 मूविंग एवरेज देखना है। उसके बाद हमारे आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। पांचवा हमारा पैरामीटर है कैंडलस्टिक पैटर्न में हम देखते हैं कि न्यूट्रल पैटर्न, बुलिश पैटर्न एंड बेरिश पैटर्न। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है आप डे टाइम फ्रेम में या वीक टाइम फ्रेम में आपको देखना है। तो डेली टाइम न्यूट्रल पैटर्न में क्या होता है कि न्यूट्रल पैटर्न में जैसा ये डोजी पैटर्न है, जहां पे ओपन हो गया वहां पे ही क्लोज हो गया, तो ये न्यूट्रल पैटर्न है। ये न्यूट्रल पैटर्न है, ये है ड्रैगन फ्लाई या लॉन्ग लेग डोजी। दूसरा होता है आपका स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप मतलब इक्वल टॉप ऑन बोथ साइड, तो ये भी आपका न्यूट्रल पैटर्न है। तो ये पैटर्न आने के बाद कल की कैंडल क्या आएगी ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी ये कैंडल आने के बाद कल की कैंडल क्या आ रही है ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो न्यूट्रल पैटर्न, जैसे ये बुलिश ग्रीन कैंडल है, उसके पीछे ये छोटी सी रेड कैंडल है, तो ये हरामी पैटर्न है। तो यहाँ पे आप कल की कैंडल कौन से आएगी ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हम कैंडलस्टिक पैटर्न देख के कल की कैंडल कौन से आने वाले ये हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपके बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में आपने देखा बुलिश पियर्सिंग, बुलिश एंगल, हैमर, मॉर्निंग स्टार एंड 3 व्हाइट सोल्जर्स, ये हमारे बुलिश पैटर्न है। जैसे आपने देखा ये आपकी रेड कैंडल है, मतलब ये कल की कैंडल है, और रेड कैंडल के सेंटर में जो लाइन होती है वो रेजिस्टेंस होता है, और आज की कैंडल ने नीचे क्लोज ओपन होके ऊपर क्लोज होगी, मतलब रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर क्लोज होगी, मतलब कल की कैंडल आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ग्रीन ही होगी। यदि रेड होगी तो ये रेजिस्टेंस किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो ये पैटर्न है हमारा बुलिश पियर्सिंग। दूसरा पैटर्न है हमारा, ये कल की कैंडल है और आज की कैंडल ने इसको पूरा एंगल्फिंग कर लिया। आपकी डे की कैंडल रहेगी या वीक की कैंडल रहेगी, मतलब यहाँ पे सेलर से बायर स्ट्रांग है, तो ये है बुलिश एंगल्फिंग, इसको पूरा निगल लिया। तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कल की कैंडल भी ग्रीन आएगी। जैसे मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे से एक आज की कैंडल हैमर आ गई, हैमर आ गई मतलब नीचे से प्राइस ऊपर खींच के लाया और फ्लैट क्लोज हो गया, तो हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि कल की कैंडल भी ग्रीन आ सकती है। तो ये बुलिश पैटर्न है। मार्केट इसको बोलते हैं हैमर एट बॉटम। मार्केट नीचे 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 आ रहा है, रेड कैंडल है, रेड कैंडल का ये रेजिस्टेंस है, और आपकी डोजी कैंडल आ गई, और डोजी कैंडल आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आ गई, मतलब इससे ये हो गया इन्होंने रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर क्लोज होगी। तो मतलब कल की हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ग्रीन ही कैंडल आएगी, ये इसको सपोर्ट करेगा। तो ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और लास्ट पैटर्न है हमारा ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल कंटिन्यूसली आ गई, तो 3 व्हाइट सोल्जर्स, तो इसके बाद चौथी भी ग्रीन कैंडल आएगी। तो ये हमारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए। उसके साथ साथ हम बेरिस पियर्सिंग, बेरिस एंगल, इन्वर्टेड हैमर एट टॉप, इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन एंड 3 ब्लैक क्रोज, ये हमारे बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। यहाँ पे आपने ये कल की कैंडल है और ये सेंटर का सपोर्ट रहता है, ग्रीन कैंडल को सपोर्ट रहता है और रेड कैंडल को रेजिस्टेंस रहता है। और आज की कैंडल ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज हो गई, मतलब इन्होंने सपोर्ट ब्रेक किया, मतलब कल की कैंडल हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं रेड होगी या ग्रीन भी आएगी, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमारा बेरिश पैटर्न है जब हमको सेलिंग साइड के पैटर्न आना है। मतलब मार्केट ऑलवेज बाइंग की साइड ही नहीं जाता, कभी कभी मार्केट सेलिंग साइड भी जाता है, तब आपको सेलिंग के पैटर्न लेके उसको ऑप्शन में हेजिंग की स्ट्रेटेजी बना के आप क्या कर सकते हो, वो स्प्रेड बना सकते हो या पुट बाय कर सकते हो। तो ये बेरिस पियर्सिंग है, और उसके साथ एक कल की ग्रीन कैंडल थी, आज की रेड आएगी, मतलब एंगल्फिंग किया, तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कल भी रेड कैंडल आएगी। तो ये है बेरिस एंगल्फिंग पैटर्न। मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन ऊपर से एक उल्टा हैमर रेड आ गया, तो इसका मतलब मार्केट बेरिश है, यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा।
उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर है टॉप। उसके साथ साथ मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद मार्केट को ये डोजी पैटर्न आ गया। अब जैसे डोजी पैटर्न आने के बाद ये आपकी सेंटर की लाइन थी, ये सेंटर की लाइन आपका सपोर्ट है, और ये सपोर्ट जैसे ही उसने ब्रेक किया तो ये आपको कल के कैंडल, ये सपोर्ट ब्रेक किया तो कल की कैंडल जो भी आएगी ग्रीन, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं रेड ही आएगी, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये है इवनिंग स्टार। और लास्ट हमारा पैटर्न है, जैसे मार्केट रेड 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 आ रहा है, और रेड आ रहा है, तीनों रेड आने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हो कि चौथी भी कैंडल रेड आएगी, इसको बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रोज। और एक पैटर्न है, वो लास्ट है हैंगिंग मैन। मार्केट गैप अप गैप अप गैप अप ओपन होने के बाद सुल्टा हैमर आता है, तो उससे मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस है। तो ये हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न। तो डाउ थ्योरी में ये हमारा मूविंग एवरेज के बाद हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में एक, दो या तीन कैंडल आप देख सकते हो। उसके बाद आपको मिलेगा प्राइस पैटर्न। तो प्राइस पैटर्न के ऊपर, प्राइस पैटर्न, प्राइस ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड एंड पर्टिकुलर ट्रेंड डज नॉट स्टे फॉर एवर। तो प्राइस ऑलवेज ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, साइडवेज रहेगी। तो ये जो चेंज होता है उससे, ये क्यों चेंज होता है कि जो इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं वो चेंज होते हैं। तो ये जो चेंज होते हैं उससे एक सर्टन पैटर्न्स फॉर्मेशन होता है। तो ये फॉर्मेशन होते हैं रिवर्सल और कंटिन्यूशन पैटर्न। तो पैटर्न हम सीखने वाले क्यों, क्योंकि पैटर्न्स हमको क्या देता है, प्राइस टारगेट। ये स्टॉक यहाँ से कितना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। प्राइस पैटर्न गिव्स अस टाइम टारगेट कि कितने दिन में ऊपर या नीचे जाएगा। और प्राइस पैटर्न गिव्स अस रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, तो हमको रिस्क रिवार्ड रेशियो भी देता है। तो ये मेजर अपॉर्चुनिटी है जो हम पैटर्न देख के हमारी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग होनी चाहिए। तो स्टॉक बाइंग शुड बी ओनली प्राइस पैटर्न एंड फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे प्राइस पैटर्न पे कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो ये जो पैटर्न्स है, ये पैटर्न हम देखेंगे बुलिश पैटर्न, जैसे फ्लैग पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड डबल बॉटम। और बेरिश पैटर्न में हम देखेंगे डबल टॉप, बेरिश वेज एंड डाउन फ्लैग पैटर्न। थैंक यू।